नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तैयारी 3 के बारे में। जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं, जो 1-2 नंबर या 5 नंबर से चूक गए हैं, हम समझ सकते हैं कि उनको बहुत ही खराब महसूस होता है जब हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से चूक जाता है। एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उससे पता ये चलता है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। जब आते हैं घर तो पता चलता है यहाँ पर अगर ऐसे गलती ना होती तो मेरा 2 नंबर ज़्यादा आ जाता, 3 नंबर ज़्यादा आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आगे तैयारी 4 में क्या करें, किस प्रकार मेहनत करें जो ये चूक ना हो? हमारा भी तैयारी 1 में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा मानना है जहाँ तक कि प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाने से आपका टाइम टेबल भी मैनेज होता है और अभ्यास तो बढ़ता ही है और ये भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में क्या कमजोरी मेरा रह रहा है। प्रैक्टिस सेट सारा चीज़ सिखाता है। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और दूसरा नंबर एससीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ज़्यादा बेहतर एससीईआरटी पहले रहेगा क्योंकि उससे आपका एक जीके पोर्शन, बिहार का जीके भी कंप्लीट होता है क्योंकि किसी भी 7, 6, 8 किताब में देखा जाए तो पीछे में जाने के बाद 1-2 लेसन बिहार जीके से भी रहता है। तो एससीईआरटी का पीला-पीला बॉक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 8 क्लास में तैयारी 1 में जो हम लोगों को पूछा गया था 8 क्लास में, एक कृषि चैप्टर है भारतीय कृषि, उसमें कृषि में झूम कृषि के बारे में देश अलग-अलग देशों में क्या नाम से जाना जाता है और राज्यों में अलग-अलग नामों से किस नामों से जाना जाता है। तो पूरे पहला पेज ही उल्टाने के बाद पहले पृष्ठ में ही वो पीले-पीले बॉक्स में वो मौजूद है। तो उसको ध्यान से पढ़ना है और सबसे कड़वी बात ये है कि हम लोग का पढ़ने के टाइम में एक चीज़ होता है कि अगर किसी एक किताब को पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि इस किताब को पढ़ लिए मन भर जाता है तुरंत, फिर दूसरा कोई नया किताब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक किताब को लिए हैं तो उसको बार-बार रिवीजन करना है। जीके का जिस किताब को लिए हैं, उसका प्रयास करना है कि बार-बार रिवीजन हो, ताकि मेहनत अच्छे से हो। तो हम बात ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएँगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट रोज़ करेंगे, ताकि हमारा नंबर सही से इंक्रीज़ हो और टाइम टेबल भी मैनेज हो। और तैयारी 4 की बात करें तो चुनाव का समय आ रहा है नज़दीक, तो ये वैकेंसी लंबा जाएगा और फरवरी में ये तो सूचना दिया जा रहा है, लेकिन अगर आ भी जाता है, तो ये लंबा जाएगा। और तैयारी 3 भी देखें तो किस प्रकार फरवरी में था, फिर एक एग्ज़ाम कैंसल हुआ, फिर आगे चल के फिर वो लंबा गया और अभी तक डीबी होना बाकी है इसका। तो पीआरटी की इसमें बात करें तैयारी 4 में तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सब अभी प्रधान शिक्षक बने हैं तो वो नियोजित हो तो या पहले से जो भी मौजूद थे शिक्षक, तो उनके द्वारा जो एग्ज़ाम निकाला गया तो वहाँ कहीं न कहीं सीट खाली हुआ है और 6 टू 8 में जाने के बाद 1 टू 5 छोड़ने के बाद जब 6 टू 8 में गया है बहुत सब शिक्षक, तो उससे भी सीट कहीं न कहीं खाली हुआ है, तो सीटों की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन भी रहेगा क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया मान्यता, तो उसका भी संभावना है रहने का। तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा और लेट होने के बाद और भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और सीमित बुक पढ़ें और बुक को बार-बार पढ़ें। एक ही जगह एक ही बुक को अगर 4 बार पढ़ने के बाद वो दिमाग में ध्यान में रहता है कि कौन-सी बात कहाँ है और कन्फ्यूजन कम होता है। प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। एसएससी वगैरह में भी एनसीईआरटी का ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में तो पूछा जाता है, लेकिन एसएससी वगैरह में ज़्यादा जीके अगर पढ़ना हो तो उससे पढ़ सकते हैं, ये पीआरटी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको प्रैक्टिस करना है। और एनसीईआरटी, एससीईआरटी तो किताब है ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो हम ज़रूर किसी इंपॉर्टेंट बात पे ज़रूर लेकर के आएँगे।